नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हुआ हूं मैं नक्षत्र से संबंधित एक और नया विषय लेकर। प्रिय दर्शकों, अगर सूर्य ग्रह, आपने जाना कि सूर्य ग्रह मेष राशि में ऊंच के हो जाते हैं। इस पे बहुत से कार्य मैंने भी किए और आपने भी जाने। लेकिन प्रिय दर्शकों, मेष राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं। उनमें से एक नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है, जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में आता है और इसमें सूर्य ग्रह बैठ जाए तो कैसा होने वाला है। आपको पता है, जो वैदिक ज्योतिष है वो टोटली, वो कंप्लीट ही नक्षत्रों के ऊपर आधारित है, जो हमें जानना है। अब प्रिय दर्शकों, वहीं अगर जो ग्रहों के राजा है उसी से हम शुरू करते हैं। अगर सूर्य ग्रह जन्म कुंडली के अंदर मेष राशि में जाके अश्विनी नक्षत्र में बैठे, अश्विनी नक्षत्र में बैठे और उन पर जो ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव पड़ता है, जिसे हम दृष्टि बल कहते हैं, वो पड़े तो कैसा प्रभाव उसका निकल के सामने आएगा, ये जानेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, यहाँ पे भाव विशेष भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। मान लेते हैं अश्विनी नक्षत्र है, सूर्य बैठे हुए हैं, लेकिन अष्टम भाव में जाके बैठ गए तो क्या प्रभाव अच्छा आएगा? नहीं, वहां पे सूर्य कमजोर हो जाएंगे, प्रभाव कमजोर हो जाएगा, जो रिजल्ट, जो चीज मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलेगी। यहाँ पे भाव भी हमें देखना है, इसको समझने का प्रयत्न आज हम करेंगे। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र अगर बैठे हुए हो और उस पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए, चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए। अब चंद्रमा आप सामने होंगे तभी सूर्य पे दृष्टि पड़ सकती है, तो चंद्रमा कहाँ के होंगे? त्रयोदशी के होंगे, चौदस के होंगे, या पूर्णिमा के आसपास के जो है वो चंद्रमा रहने वाले हैं। तो ऐसा युति संबंध किसी भी कुंडली में बना हुआ हो, ऐसा जातक बड़ा श्रेष्ठ, बड़ा धनवान, राजा के घर में जन्म लेने वाला, खूब धनी, धर्म को मानने वाला, धर्म के मार्ग पे चलने वाला, बड़ा ही श्रेष्ठ जीवन अपने जीवन में यापन करता है। प्रिय दर्शकों, वही प्रिय दर्शकों, अगर जन्म कुंडली के अंदर सूर्य अश्विनी नक्षत्रगत मेष राशि में बैठे हुए हैं, मंगल की दृष्टि पड़ जाए, मंगल की दृष्टि पड़ जाए, आपको पता है मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, सातवीं, आठवीं। अब इन दृष्टियों में से कहीं से भी मंगल देख रहे हो, लेकिन मैंने क्या कहा, भाव विशेष का बेहद महत्व है, बेहद महत्व है। अब मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो आप दूर से ही ऐसे जातक को पहचान लेंगे। मैंने हमेशा कहा, गुरु और मंगल की अगर युति होती है कुंडली में, या सूर्य के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ती है, सूर्य उच्च के हो, तो ऐसे जातक के जो नेत्र होते हैं वो लालिमा लिए हुए होते हैं। रक्त उनकी आंखों में आपको अलग से ही दिख जाएगा, लाल लाल आंखें उनकी रहती है। प्रिय दर्शकों, आप आजमा के देख सकते हैं। ऐसा जातक सेना में, मिलिट्री में, खेल कूद में, कबड्डी में, कुश्ती में बड़ा ही आगे जा सकता है, नाम कमा सकता है, शौर्य कमा सकता है। ऐसा जातक बड़ा ही शौर्यवान, तेजस्वीवान, बड़ा जबरदस्त होता है, हर क्षेत्र में नाम कमाता है। अब प्रिय दर्शकों, वही अब भाव विशेष की जो मैं आपको बात समझाने वाला था, उदाहरण से समझिएगा, उदाहरण से समझिएगा। अगर आपकी कुंडली जो है वो सूर्य मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में नवम भाव में जाके बैठे हुए हैं, जहां पे सूर्य क्या होते हैं प्रिय दर्शकों, कारक होते हैं, और वही मंगल जो है वो तीसरे घर में जाके बैठे हुए जहां पे मंगल कारक होते हैं। अब इन दोनों का जब युति संबंध बनेगा एक दूसरे के साथ, इसमें कैसा आश्चर्य, सूर्य वहां पे बैठ के ऐसे जातक इतना भाग्यशाली, इतना महान, इतना धार्मिक बना देंगे, इतना उत्थान करवा देंगे उसके जीवन में। और वही मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ जाने से, पराक्रम भाव में मंगल के हो जाने से, सेना मिलिट्री आदि में आप सदैव सुनते आए हैं, अगर मंगल जिसका भी पराक्रम भाव में जाके बैठ जाता है, ऐसा जातक सेना, मिलिट्री, पुलिस इत्यादि, खेल कुश्ती से जुड़ जाए, खेल संबंधित कार्यों से जुड़ जाए, तो बड़ा श्रेष्ठ जाता है, आगे बढ़ता है। प्रिय दर्शकों, याद रखिएगा, यहाँ पे भाव बेहद विशेष है, भावों का बड़ा ध्यान रखना है। और नक्षत्र अश्विनी होना चाहिए, उसमें सूर्य ग्रह विराजमान होने चाहिए। अब ये ज्यादातर किन लोगों की कुंडलियों में पाया जाएगा? जिनका जन्म 14 अप्रैल से लेके 15 मई के बीच में हुआ है, उन्हीं का ही सूर्य उच्च का होता है। प्रिय दर्शकों, उन्हीं की ही कुंडली में सूर्य उच्च का होता है। अब वही प्रिय दर्शकों, अब सूर्य उच्च के हैं, अश्विनी नक्षत्र में बैठे हुए हैं और गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसा जातक राज्य का प्रिय, सरकार का प्रिय, बड़े अधिकारी, प्रशासन अधिकारियों के साथ संबंध,
बेहद जबरदस्त, बेहद मधुर शिक्षक ऐसा जातक, प्रोफेसर की उपाधि लिए हुए, बड़ा ज्ञानवान, इंटेलिजेंट, अपने शौर्य अपने ज्ञान के दम पे सब कुछ अर्जित कर लेना, ऐसा जातक बेहद महान होता है प्रिय दर्शकों। कब कहा मैंने? सूर्य अश्विनी नक्षत्र में हो और गुरु की दृष्टि पड़ जाए, गुरु की दृष्टि पड़ जाए सूर्य के ऊपर, तो ऐसा जातक बड़ा श्रेष्ठ होता है, बड़ा महान होता है, धर्म को मानने वाला होता है, धर्म की राह पे चलने वाला होता है, हर क्षेत्र में नाम अर्जित, सफलता अर्जित करता है, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संबंध होते हैं। आज के टाइम प्रिय दर्शकों, जो ऐसा जातक आपको मिलेगा, बड़े बड़े जो राजा धन्ना सेठ होते हैं, जो बड़े अमीर लोग होते हैं, उनका वो सलाहकार आपको मिलेगा, उनको सलाह देने वाले ऐसे जातक पाए जाते हैं। उदाहरण से समझिए, जो हमारे पीएम मोदी हैं, उनको जो सलाह देने वाले हैं, उनका कहीं ना कहीं ये जो संबंध है, सूर्य उच्च का होगा अश्विनी नक्षत्र में और गुरु की दृष्टि पड़ रही होगी, जिसके कारण ऐसे जातक बड़े श्रेष्ठ सलाहकार पाए जाते हैं। बड़े बड़े लोग ऐसे जातकों के मुरीद होते हैं, उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। वही प्रिय दर्शकों, अगर अश्विनी नक्षत्र सूर्य उच्च के और शनि की दृष्टि पड़ जाए, ऐसा जातक कूटनीति में धन धान्य से निपुण, हर प्रकार से सफलता अर्जित करता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक के मन में हमेशा द्विधा उत्पन्न हुई रहती है, उसका मन स्थिर नहीं हो पाता है, किसी न किसी कारणवश उसके मन में अशांति उत्पन्न होती रहती है, जिसको चल के वो बड़ा परेशान और बड़ा दुखी भी अपने जीवन काल में रहता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, शनि के पास भी 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। अब यहाँ पे भाव विशेष बेहद महत्वपूर्ण रखेंगे प्रिय दर्शकों। अब शनि की कौन सी दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है? सूर्य जहां प्रकाश है वही शनि अंधकार है। जब प्रकाश के ऊपर अंधकार की दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं जीवन में परेशानी आएगी ही आएगी, क्योंकि सूर्य यहाँ पे बेहद ताकतवर है, बेहद पावरफुल अवस्था में बैठे हुए हैं अपनी उच्च राशि में होके, और उस पर शनि की दृष्टि पड़ जाना कहीं ना कहीं मुसीबत का सामना तो ऐसे जातक को करना पड़ेगा ही। लेकिन फिर भी प्रिय दर्शकों, मैंने पाया ऐसा जातक धन धान्य से निपुण होता है, धन की समस्या उसके जीवन में कहीं से भी नहीं देखी जाती, वो हर क्षेत्र में इसमें निपुण होता है, कूटनीतिज्ञ में भी बेहद सफलता अर्जित करता है। लेकिन वही मन में दुविधा रहती है, उसके मन अस्थिर रहता है, मन शांत नहीं हो पाता। तो आशा करता हूं प्रिय दर्शकों, आपको बड़ा आनंद दे रहा होगा ये विषय। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही नक्षत्रों से संबंधित मैं कार्यक्रम बनाता रहूं, तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जितनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, अगर उसमें से थोड़ी सी मेहनत भी आप मुझे दे देंगे, अपना दायित्व निभा देंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, तो मुझे बेहद ही खुशी होगी प्रिय दर्शकों। तो आशा करता हूं अभी तक आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन कर दिया होगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे, ऐसे ही कोई जबरदस्त कार्यक्रम मैं लेकर आपके लिए आता रहूंगा। नमस्कार।